हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवीरो ग्लोबल फाइनेंस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये पार्ट 1 है इंगल्फिंग। तो आज हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस में एक मॉड्यूल होता है जिसे हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में भी एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं इंगल्फिंग। इंगल्फिंग में दो प्रकार होते हैं, एक होता है बेयरिश इंगल्फिंग और दूसरा प्रकार होता है बुलिश इंगल्फिंग। बेयरिश इंगल्फिंग बेसिकली बेयरिश मार्केट में इंडिकेट करता है, यानी कि बियर मार्केट कब चेंज होगा, यानी कि अप ट्रेंड मार्केट बियर मार्केट में कब बदलेगा वो बताता है। और बुलिश इंगल्फिंग जो डाउन ट्रेंड मार्केट है वो अप ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट होगा और उसमें ट्रेड कैसा लेना है वो हमें बुलिश इंगल्फिंग बताता है। तो बेसिकली आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो पैटर्न है ये है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। इसे कहते हैं बॉडी और इसे कहते हैं विक। बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न हमें कब इंडिकेट होता है? ग्रीन कलर की बॉडी वाली कैंडल को एक रेड कलर की बॉडी वाली कैंडल कंप्लीटली कवर कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग। यही एक बेसिक कंसेप्ट है। और सेकंड, इसमें हम ट्रेड कैसे ले। बेसिकली ये पैटर्न बनते ही इस पैटर्न का हाई और लो मार्क कर ले। बेसिकली ये है रेड वाला लो और ब्लैक वाला हाई, यानी कि ब्लैक लाइन जो है वो होगी हमारी एंट्री, रेड वाली लाइन जो होगी वो हमारी होगी स्टॉप लॉस। एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है, लेट्स से यहाँ पे प्राइस है 100, यहाँ पे है 110, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 10। तो 1:2 अगर हमें टारगेट लेना है तो हमें 90 पे एग्जिट करना होगा, यानी कि टारगेट जो है वो 90 पटना होगा। जब भी मार्केट अप ट्रेंड होता है एंड देन सडनली बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है एंड देन वो इंडिकेट करता है बियरिश मार्केट। तो बियरिश मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है और शॉर्ट सेलिंग का यूज करना होता है। बेसिकली इससे हम पहले शेयर्स बेचते हैं एंड देन बाय बैक करते हैं, इसे हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब हमें टारगेट कैसा सेट करना है? मैंने टारगेट कैसा सेट किया, बेसिकली जो पॉइंट्स है, जो हमारा एंट्री पॉइंट है और जो स्टॉप लॉस पॉइंट है, उन दोनों का डिफरेंस है 10, और 10 जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उतना ही हमारा टारगेट होता है। तो -10 करते ही हमारे पास प्राइस आ जाता है 90, तो 90 हमारा टारगेट होता है। इसे कहते हैं हम 1:1 ट्रेड। अगर आप और रिस्क ले सकते हो तो आप 1:2 ट्रेड भी ले सकते हो। तो आपको टारगेट रखना होगा 80, और आपको सेफर साइड ट्रेड करना है तो आप अपनी 50% क्वांटिटी T1 पे एग्जिट कर सकते हो एंड बाकी की क्वांटिटी T2 पे एग्जिट कर सकते हो। अब ये आप देख रहे हो, ये रहा एक प्रकार की केस बियरिश इंगल्फिंग में, ये है दूसरे प्रकार की, ये है तीसरे प्रकार की। बेसिकली ये जो कैंडल्स है, ये रेड कैंडल, ये एक रेड कैंडल। बियरिश इंगल्फिंग का जो पैटर्न है वो इतना सिमिलर और क्लियर नहीं दिखता, लेकिन एक ही कंसेप्ट होता है, वो होता है जो कि ये ग्रीन कैंडल है ना, उसे कंप्लीटली कवर करना चाहिए रेड कैंडल ने। ये एक कंसेप्ट होता है। एंड जो पैटर्न का जो लो होता है वो होता है एंट्री, जो टॉप होता है वो स्टॉप लॉस, एंड टारगेट एज यूजुअल एज आई सेड 1:1। तो जो मैंने आपको बताया 1:1 टारगेट। सेम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे देखिए कैंडल का साइज, रेड कलर के कैंडल का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और जो दूसरी कैंडल है छोटी वाली उसका साइज छोटा है, रेड वाली कैंडल का साइज बड़ा है। लेकिन इसका एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा, जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा, एंड टारगेट जैसा मैंने आपको बताया वो यहाँ पे होगा 1:1 टारगेट। अब इस केस में ट्रेड कैसा ले? लेट्स से ये प्राइस है 90, ये प्राइस है 110, तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है उसके जो पॉइंट्स है, बेसिकली जो डिफरेंस है वो है 20। तो हमारा 20 का स्टॉप लॉस होगा तो 20 का हमारा टारगेट होगा, यानी कि हम हमारा 70 रुपीज पे हमारा टारगेट T1 रखेंगे। अब बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग के बारे में। बेसिकली मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है एंड देन एक पैटर्न बनता है, एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। इसे कहते हैं बियरिश इंगल्फिंग। इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो एज यूजुअल जैसा मैंने आपको बताया कि जो रेड कलर की कैंडल है उसके नेक्स्ट वाली कैंडल यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल कंप्लीटली कवर करना चाहिए रेड कलर की कैंडल को, यानी कि जो रेड कलर की कैंडल बनी है ठीक उसके सामने एक ग्रीन कलर की कैंडल बने और जिसकी बॉडी रेड कलर के कैंडल को कवर करे और बड़ी हो। तो ऐसा पैटर्न बनते ही हम मार्क करते हैं एंट्री पॉइंट, यानी कि वो जो पैटर्न होता है
उसका टॉप, और उसका जो बॉटम पॉइंट होता है वो होता है हमारा स्टॉप लॉस, एंड जो टारगेट होता है वो होता है हमारा 1:1 टारगेट एज यूजुअल। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड यानी कि इसमें ट्रेड कैसा करे, लेट्स से अब ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट पे बियरिश इंगल्फिंग बनता है। सपोर्ट जोन पे बियरिश इंगल्फिंग बनना यानी कि एक अच्छा इंडिकेटर है। टाइम फ्रेम मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे प्राइस है 100, स्टॉप लॉस रहा 90 पे, तो 1:1 यानी कि 10 पॉइंट्स का 110 पे हमारा होगा टारगेट। ये होगी हमारी एंट्री, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। ये हुआ केस 1। केस 2 के बारे में आपको बताता हूँ, केस 2 एंड केस 3। ये इस केस में हमारी जो रेड कैंडल है वो छोटी है, इस केस में हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो बहुत ही बड़ी है, इसे भी हम बियरिश इंगल्फिंग ही कहेंगे। ये कभी, अब इस पैटर्न में ट्रेड कैसा करना है, बेसिकली इसका जो एंट्री पॉइंट है वो होगा ये एंट्री, स्टॉप लॉस होगा पैटर्न का बॉटम पॉइंट स्टॉप लॉस, और टारगेट होगा 1:1। अब इसमें ट्रेड कैसा करे, ये प्राइस है 110, ये प्राइस है 90, तो डिफरेंस है 20, तो हम 20 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे और हमारा टारगेट होगा 130। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड जाता है 130 को टच करता है, हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है। अब ये तीसरा केस है। तीसरे केस के बारे में बताऊं तो ये सेम हमारा कंसेप्ट जो है, ग्रीन कलर की बॉडी ने रेड कलर की कैंडल की बॉडी को कवर करना चाहिए, तो उसे ही हम कहेंगे इंगल्फिंग। बेसिकली इसमें ट्रेड कैसा करे, तो ये है लो, ये रहेगा स्टॉप लॉस, ये रहेगी एंट्री। लेट्स से ये है 150, ये है 100, तो हमारा टारगेट रहेगा 200। कैसे, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो 50 का है और जो टारगेट है वो 200 का है, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं 1:1। एक तो हम 1:1 ट्रेड करते हैं यानी, या फिर 1:2। अगर आपको ये रॉ वीडियो पसंद आया देन कमेंट करना पार्ट 2। ऐसे ही रॉ कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। फॉलो एंड सब्सक्राइब अवीरो ग्लोबल फाइनेंस।